पाकिस्तान में सैलाब से कनाडा की आबादी जितने शहरी मुतासर हुए, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस तबाही का सामना। दुनिया में सब्ज इनकलाब लाने का वक्त आ पहुंचा। पाकिस्तान और अमरीका में सिफारतकारी की वापसी हो गई। जब भी हम मिलकर काम करते हैं तो मुस्बत नताइज हासिल होते हैं। वज़ीर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सैलाब तबाहकारियों के बारे में आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सैलाब ज़दगान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। मुल्क की मईशत संभालने के लिए बड़ा फैसला। खजाने की कुंजी इसहाक डार के सपुर्द। लीगी रहनुमा वज़ीर आज़म के हमरा लंदन से वतन वापस पहुँच गए। आज सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। बुध के रोज़ वजारत का कलमदान संभालेंगे। पार्टी कायद ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने की भरपूर कोशिश करूँगा। नामजद वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। मियाँ नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। ऑडियो लीक समेत मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खजाने का सरबराह तब्दील करने का मुस्बत असर। रुपया संभलने लगा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर ₹2.63 सस्ता, 237 रुपये 2 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 7 रुपये गिर गई। 238 रुपये में ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। इंडेक्स 531 पॉइंट इजाफे के साथ 41,151 पर बंद। ही नोज़ द थिंग। ये उसको मैनूवर कर सकते हैं हालात को कि कुछ किसी चीज़ को आप इंपोर्ट को रोक कर उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को किसी हद तक बैलेंस करना, तो ये उनका वो उस पर वो माहिर है, वो कर लेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उसमें ये है कि डॉलर को नीचे लेके आया जाए। तो मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब एक टैलेंटेड आदमी और यकीनी तौर पे वो एक अच्छी पॉलिसी कोई उनके दिमाग में होगी जो लेके आएंगे वो। इसहाक डार की आमद से डॉलर मजीद गिरेगा। नामजद वज़ीर ख़जाना मईशत बेहतर बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इनका रिकॉर्ड भी बेहतर। दोबारा कलमदान संभालने से इकॉनमी पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। मार्केट में भी बेहतरी आएगी। मुआशी माहिरीन पुरुमीद। इसहाक डार साहब पाकिस्तान को पहले से समझते भी हैं और उन्होंने इस रोल में बड़ा काम भी किया हुआ है। मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए कोई भी स्टेप लेना चाहिए वो लेना चाहिए। आज आप देखें सिर्फ अनाउंसमेंट आई है और स्टॉक मार्केट और डॉलर के रेट में आप कमी देखें। इसहाक डार साहब जो आ रहे हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो ओबियसली जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, ख़ास तौर पर करेंसी से रिलेटेड। तो ये कह सकते हैं कि डार डॉलर कह सकते हैं उनको कि वो डॉलर को नीचे ला सकते हैं और ओबियसली उनके पास टूल्स हैं। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने का मुकदमा। इलेक्शन कमीशन ने हल्फ न उठाने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। लीगी रहनुमा तरमीमी एक्ट से पहले नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? ECP मेंबर का इस्तफसार। इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया। यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इम्पोज की।
पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। इसाक डार करप्शन केस से खौफजदा होकर मुल्क से भागे, अब डील के तहत वापस आ रहे हैं। ये पता नहीं 3.5 साल इनका कौन सा इलाज चलता रहा। आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स के जरिए बहुत कुछ सामने आएगा। इमरान खान का जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब के दौरान दावा, साजिश के तहत इक़्तिदार में आने वाले 60% वुज़रा जमानत पर हैं। कारोबारी तबका तैयार हो जाए, हकीकी आज़ादी की जंग सड़कों पर लड़ेंगे। PTI चेयरमैन की ताजर कन्वेंशन में गरज बरस। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी इज्तिमा, गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर नोटिस ले लिया। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इन्हें सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। बलीगुर रहमान का रद्द-ए-अमल, जामे के अहाते में जलसे की इजाज़त पर वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। छोटी जहनियत रखते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। हम यकीन रखते हैं प्लुरैलिटी ऑफ थिंकिंग के, प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज पे। हम ये नहीं कि एक किस्म के व्यूज जो है वो हमारे तलबा तक पहुंचते रहें। जिस तरह आज इमरान खान साहब आए हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गैर मुल्की दौरे पे ना जाना पड़ता, जनरल असम्बली में उनकी तकरीर का कमिटमेंट ना होती, तो वो हमसे वादा कर चुके थे कि वो हमारे कॉन्वोकेशन पे आएंगे। जो आज तूफान उठा हुआ है कि XPM इमरान खान को बुलाया गया, ये तूफान उठा होता कि क्यों शहबाज शरीफ को बुलाया। इमरान खान से पहले वज़ीर-ए-आज़म को दावत दी थी। शहबाज शरीफ अमेरिका ना जाते तो हमारे कॉन्वोकेशन में आते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को बुलाकर सुना जाता है। ऐसा इवेंट जामिया पंजाब में भी हो चुका है। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी का रद्द-ए-अमल, कार्रवाई की बातें छोटी जहनियत करार। तहरीक इंसाफ और काफ लीग तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक। लाहौर में इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, सूबे में पावर शेयरिंग फार्मूले को हतमी शक्ल दे दी गई। PTI चेयरमैन की जानिब से इंतजामी मामलात के हवाले से इक़दामात की तारीफ। ऑडियो लीग ने शरीफ खानदान का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। नून लीग सियासी जमात नहीं, मुफाद परस्तों का टोला है। इन्होंने हमेशा रियासती मुफादात पर कारोबारी फ़ायदे को तरजीह दी। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल की तनकीद। कानून इस बात की इजाज़त देता है बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगाएगी। वसीम अख्तर साहब के 4 साला हुकूमत में ये टैक्स लगा हुआ था। पैसा कहाँ जाता था? मैंने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का, सिंध की काबीना ने उसकी मंजूरी दी रूल्स की। कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मेरी इखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ। बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 1 साल तक ओहदे पर रहना एजाज़ से कम नहीं। दिन देखा ना रात, सिर्फ काम किया। शहर के 7 अजला में तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ धरने की सियासत करना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची वालों को बड़ा रिलीफ। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली 10 रोज़ के लिए रोक दी। हुक्म इम्तनाअ जारी, समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। जमशेद दस्ती एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए। रावलपिंडी में होटल से गिरफ्तार साबिक MNA के खिलाफ एम्बुलेंस वापस ना करने का मुकदमा दर्ज है। थाना महमूद कोट मुजफ्फरगढ़ में इश्तिहारी करार दिया गया था। बलूचिस्तान के इलाके खोसहरनाई में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा, 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद। मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद भी शामिल। नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी जामे शहादत नोश कर गए।
कुदरती आफत से तबाह इलाकों में ज़िंदगी बदस्तूर मफलूज, हर तरफ मलबे के ढेर, सड़कें खंडर, खेत और खलियान भी बर्बादी की दास्तान। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद, ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल। वबाई अमराज भी जान का वबाल, बच्चों की बड़ी तादाद लपेट में आ गई। अद्वियात की शदीद किल्लत, खुराक की भी कमी। डेंगू के वार जारी, सिंध में सूरत हाल बेकाबू। सूबे में मजीद 419 केस रिपोर्ट। सिर्फ कराची में 24 घंटे के दौरान 343 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 213 और पंजाब में 128 शहरियों में वायरस की तस्दीक। पीटीआई का मुमकिना धरना रोकने की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस अलर्ट, आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। तरसील मरहलावार होगी। अयाज अमीर के बेटे के हाथों कैनेडियन नयाद बीवी के कत्ल का मामला। नामवर सहाफ़ी पर आनत जुर्म का इल्ज़ाम। मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज के रिमांड में भी 3 रोज़ की तौसीह। कराची में पुलिस मोबाइल कार लिफ्टिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। अल्लाहवाला टाउन सेक्टर 31 में पुलिस की गाड़ी से उतरने वाला शख्स कार चोरी करके फरार। पुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मुकदमा दर्ज। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 28 सितंबर बरोज़ बुध और ईद मिलादुन नबी इतवार 9 अक्टूबर को होगी। रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कराची के बाद अब होंगे लाहौर में तेज तरीन क्रिकेट के मुकाबले। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें सूबाई दारुल हुकूमत पहुंच गई। T20 सीरीज के बाकी 3 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।